कौन सा क्वेश्चन? 14वां। 14 हो गया, 15 बताओ ना। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो। अच्छा क्वेश्चन है, बस लगा नहीं पा रहे हो, तुम लोगों के पास बुद्धि है कम। प्रूफ करने वाला है ना। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वेक्टर ए का होल स्क्वायर इंटू वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। देखो सिद्ध करना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर ए का स्क्वायर फिर वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये प्रूफ करना है। मतलब एक पक्ष को हल करो, या तो LHS को हल कर लो या तो RHS को हल कर लो, और दूसरा पक्ष आंसर में ला दो। यही ना करना है, ऐसा ही ना करते हैं सिद्ध करने वाला क्वेश्चन। या RHS को हल करके LHS ला दो, ठीक है, या फिर दोनों पक्ष हल करके दोनों को बराबर कर दो। तो हम लोग LHS को हल करके RHS को लेके आएंगे, ठीक है। तो LHS बराबर क्या दिया है, वेक्टर ए प्लस क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर एन दिया है। और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता क्या है, फार्मूला सबको पता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा यन का, और इसका पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है ना। तो सबका बारी बारी से स्क्वायर कर लेते हैं। मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, ठीक है, फिर मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर थीटा और यन कैप का स्क्वायर। बारी बारी से सबके ऊपर स्क्वायर कर लिए। अब क्या हो जाएगा, अगर किसी भी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर है तो हम उस वेक्टर का भी स्क्वायर कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट अगर करते हैं तो आता है कि नहीं। तो मैं मॉड ऑफ वेक्टर ए के स्क्वायर को वेक्टर ए का स्क्वायर कर सकता हूँ, नहीं पीछे पढ़ाया गया है, पढ़ाया गया है ना। इसी तरह इसको भी कर सकता हूँ, वेक्टर बी का स्क्वायर कर सकता हूँ ना, साइन स्क्वायर थीटा यन कैप को ऐसे लिख दूँ, यन कैप डॉट यन कैप, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, वेक्टर ए का स्क्वायर वेक्टर बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 11 में त्रिकोणमिति में सर्वसमिका पढ़े होंगे, पहली सर्वसमिका से, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यन कैप डॉट यन कैप कितना हो जाएगा, 1। किसी भी एकांक सदिश का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। तो इसका काम खत्म। इसको इसमें गुणा करो, तो वेक्टर ए का स्क्वायर वेक्टर बी का स्क्वायर, फिर वापस इसमें करेंगे तो माइनस वेक्टर ए का स्क्वायर वेक्टर बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये वेक्टर लिखा है, अगर मैं इसको मॉड में लिख दूंगा तो ये गलत हो जाएगा, परिमाण में ले लूंगा तो तब भी तो सही रहेगा। यहाँ तो ऐसे ही था, यहाँ भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही चाहिए, यहाँ पे दिया है RHS में एकदम ऐसे ही ना, तो इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो, ये ए डॉट बी जैसा नहीं लग रहा है। अगर मैं इसको एक साथ कर लूँ, मॉड में वेक्टर ए मॉड में वेक्टर बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो वेक्टर ए डॉट बी बराबर तो ये तो होता है ए बी कॉस थीटा, है ना, होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो क्या आ गया, वेक्टर ए का स्क्वायर वेक्टर माइनस वेक्टर ए डॉट, ये उसी का फार्मूला है ना, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा लो। यही क्या है, हो गया ना प्रूव्ड। बोलो कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, सिंपल था।
बस थोड़ा सा बुद्धि नहीं लगा रहे थे, वैसे रख के किए होते तो लग गया होता शायद। समझे में नहीं आ रहा होगा कि शुरू कहाँ से करें ऐसा क्वेश्चन में, देख के ये नहीं हो रहा था। चलो इसी टाइप का 16वां भी है, बोलो 16वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, ए क्रॉस बी प्लस सी, बी क्रॉस सी प्लस ए, सी क्रॉस ए प्लस बी। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, फिर प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए, फिर प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू 0। तो वह काम फिर LHS को हल करो और RHS को लेके आओ, आंसर आ जाएगा। LHS को हल करते हैं, इसको अंदर भेजते हैं, ए क्रॉस बी फिर ए क्रॉस सी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर, फिर इसका हो गया ना गुणा। अब बी का अंदर करेंगे तो बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस बी क्रॉस ए, ठीक है, प्लस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। अब तुमको एक रूल बताया गया होगा कि अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, ठीक है ना, क्योंकि अगर ऐसा है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ऐसे उल्टा करके मैं बताया था रूल होता है। बस इसको आगे पीछे करोगे तो आगे क्या लग जाएगा। तो अगर ये ए क्रॉस बी है तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, लिख सकता हूँ नहीं। ए क्रॉस सी है तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस वेक्टर सी क्रॉस माइनस वेक्टर ए, इसको चेंज करूँगा आगे क्या आ गया, इसको भी चेंज कर सकता हूँ वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर। टोटल 6 तो था, 3 चेंज किए तो 3 तो मत चेंज करो, जैसे उतार लो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी। तो ये देखो और ये देखो, ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। सी क्रॉस ए माइनस में, सी क्रॉस ए प्लस में कट जाएगा, और ये भी माइनस में प्लस में ये भी कट के बराबर क्या हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा RHS। हो गया प्रूफ। तो तनी तनी बुद्धि लगानी है कि नहीं, बहुत ज़्यादा सोचना है इस पर। एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है ऐसा, एक एक दो दो नंबर का। 17वां भी देखो बड़ा निक लग रहा है देखने में, क्वेश्चन नंबर 17 है। पढ़ लो क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 17वां, लगाने में आसानी है, कठिन नहीं है। करा यदि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर डी, तो दिखाइए कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर डी और वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी समांतर है। तो जब दो वेक्टर समांतर होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो अर्थात करके देखो लिखा भी है कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या है 0, और ए डी के बराबर नहीं है और बी सी के बराबर नहीं है, वो आगे दिखाया है, ठीक है ना। देखो हमको जो दिया है बस उसी के सारे प्रूफ करेंगे। हमको दे रखा है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर है वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी के, ये चीज़ दे रखा है। और एक चीज़ दे रखा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी बराबर है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर डी के, ठीक है ना, ये है। अब हमसे प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि ए माइनस डी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर डी और वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी एक दूसरे के क्या हैं, समांतर है, मतलब उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 0। हमको प्रूफ क्या करना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर सी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या लाना है, ये हमारा आंसर है, ये क्या है आंसर। तो चलो दो चीज़ें दे रखा है उसके सहारे हम प्रूफ करेंगे, ठीक है ना।
तो अगर मैं इसको समीकरण 1 मान लूँ और इसको समीकरण 2 मान लूँ तो देखना क्या होगा। चलो समीकरण 1 माइनस समीकरण 1 में है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, माइनस समीकरण 2 में है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर, ठीक है। फिर बराबर समीकरण 1 में है वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी, ये डी है, ठीक है, माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर डी। सबको इधर फिर लेके आएंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर डी, फिर माइनस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, और ये प्लस में ये भी इधर आके क्या हो जाएगा, ठीक है। और बराबर कुछ नहीं बचा तो क्या दिखा देंगे, 0। अब इसमें बी पहले बाद में, इसमें पहले है तो बाद में करते हैं। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर डी माइनस हो जाएगा, ये क्रम बदलेगा तो वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर डी। अब इसमें से हमको क्या कॉमन लेना है, सी, तो सी कहाँ होना चाहिए, बाद में होना चाहिए ना, इसमें पहले है तो बाद में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर बराबर 0। अब यही बी वेक्टर कॉमन मिल रहा है तो बचेगा वेक्टर ए और माइनस वेक्टर कॉमन क्या लिए हैं, क्रॉस वेक्टर बी लिख लेंगे। अब इसमें से माइनस वेक्टर सी बाहर आएगा ना, आएगा कि नहीं, तो बचेगा क्या, वेक्टर ए। अब ये माइनस कॉमन हुआ है तो ये प्लस क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचा, 0। अब दोनों सेम सेम है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर, तो बचेगा क्या, वेक्टर बी माइनस वेक्टर, और बीच में क्रॉस रहेगा, ठीक है ना, ये क्रॉस इक्वल टू क्या हो गया। और यही चीज़ प्रूफ करना था, ठीक है ना। या किताब में 2 तरीके से लिखा है, या तो ऐसे कर लो या तो दिखा दो लिख के हिंदी में कि ये आ गया बराबर 0 के, इसीलिए दोनों क्या है, समानता। लेकिन लिख देते हैं, अतः वेक्टर ए माइनस वेक्टर डी और वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी क्या है, समांतर। हो गया ना प्रूफ। अगला क्वेश्चन देखो, अठारहवां आ रहा है कि नहीं। यदि वेक्टर ए बराबर इतना, वेक्टर बी बराबर इतना, 2 शून्योत्तर समांतर सदिश हैं तो सब ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है जी, हैं, तो कठिन हो जाएगा। इस टाइप का संबंध दिया है, चौथा क्वेश्चन है भैया, है ना। देखो बहुत लुल्ल सवाल है, इस टाइप का बताया भी गया। देखो नहीं समझ में आ रहा तो मैं बताता हूँ। कह रहा है वेक्टर ए बराबर है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ठीक है। और वेक्टर बी बराबर है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। बोला ये शून्योत्तर सदिश है, क्या है, शून्योत्तर समांतर सदिश है। तो a1 b1 a2 b2 a3 b3 में क्या ज्ञात करना है, संबंध ज्ञात। वेक्टर a बराबर इतना दिया और वेक्टर b बराबर इतना दिया है, ठीक है ना। अब बोल दिया दोनों समांतर सदिश हैं, तो समांतर सदिश होने की कंडीशन क्या होती है, वेक्टर a और वेक्टर b बराबर नहीं होंगे। बराबर होंगे तो एक गुना होगा और नहीं तो कुछ गुना होगा। हमको क्या पता क्या गुना है, तो लैम्डा गुना मान लेते हैं। समान होंगे बस एक दूसरे का कुछ गुना होगा, हमने मान लिया कितना गुना है, लैम्डा गुना। ये तरीका है समांतर सदिश को लिखने का, एक किसी अदिश से गुणा करके दोनों को क्या कर सकते हो, बराबर। तो वेक्टर ए बराबर क्या है, a1 i कैप प्लस a2 j कैप और a3
के कैप, A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 के कैप बराबर लैम्डा बी का मान B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 के कैप। ठीक है ना। हमको करना चाहिए क्रॉस वाले से, क्योंकि सदिश गुणन में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन कौन जो फालतू तरीका लगो लेते हैं जब आसानी से आ रहा है तो। ठीक है। बोला नहीं ना क्वेश्चन में कि यदि सदिश गुणन से ही लगाओ, तो कौन जो लगो लेकर लैम्डा का अंदर गुणा करो, A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 के कैप, इसको उतार लिया। ठीक है ना। बराबर लैम्डा का अंदर गुणा करेंगे तो लैम्डा B1 I कैप फिर प्लस लैम्डा B2 J कैप प्लस लैम्डा B3 के कैप। अब हुआ काम फिर दोनों पक्षों में क्या करने पर, हाँ दोनों पक्षों में I कैप J कैप के कैप की तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। तो तुलना करोगे तो क्या आएगा, A1 बराबर लैम्डा B1 आएगा कि नहीं। इधर I कैप का गुणांक A1, यहाँ I कैप का लैम्डा B1, तो दोनों बराबर हो गया। इसी तरह A2 बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा B2 और A3 बराबर क्या हो जाएगा। अगर यहाँ से तुम A1 बटे B1 को इधर लेके आओ तो बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा, समीकरण नंबर 1। इसी तरह यहाँ A2 बटे B2 बराबर क्या आ जाएगा, और A3 बटे, इसको 2 मानेंगे, A3 बटे B3 बराबर क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 3। ठीक है। अब समीकरण 1 2 3 से, किससे, 1 2 और 3 से, लैम्डा 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 तीनों लैम्डा के बराबर है। तो हम कह सकते हैं A1 बटे B1 ये वाला तीनों बराबर है, तो इसका मतलब ये तीनों का होगा बराबर A2 बटे B2 और A3 बटे B3, यही आंसर दिया है। ठीक है। तो है बहुत सिंपल, क्रॉस वाले से भी आता है और डॉट वाले से भी आता है। इसमें डॉट क्रॉस कुछ नहीं लगा है, डायरेक्ट यही करना है, बस अधिक से गुणा और आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लो, 19वां। 19वां देखो, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, बस सदिश विधि से सिद्ध करना है। ठीक है ना। 19वां क्वेश्चन, अगर अब मैं केवल NCERT बताता ना तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलते। NCERT में ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन नहीं दे रखा है। ठीक है। अवकलन से तो हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को उसमें साफ साफ लिखा है कि सदिश विधि से करो। कौन सी विधि से करो, सदिश विधि से। तो हम लोग कौन सी विधि लगाएंगे, इसमें कहाँ लिखा है कि सदिश विधि से सिद्ध करो, इसमें नहीं लिखा है। तो लेकिन इसमें करना है। ठीक है ना। इसमें भी सदिश वाला ही रूल लगा है, सदिश गुणन से नहीं कहा था, इसीलिए मैं सदिश गुणन से नहीं लगाया, क्योंकि आसानी से लग गया। और 19वां क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा है। हमको प्रूफ करना है कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इस फार्मूले का यूज खूब त्रिकोणमिति में करते हुए आए हो। अभी पीछे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़े थे, उसमें भी हुआ था कि नहीं। तो बहुत सिंपल है, खाली सोच नहीं पा रहे हो कि करें का आखिर में ही हो ही कैसे, नहीं दिमाग में आ पा रहा है। तो देखो, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग चतुर्थांश में चलते हैं। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ये माइनस x अक्ष है और ये माइनस y अक्ष है। ठीक है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक मान लेते हैं, ये हमारे पास वेक्टर A, क्या है हमारे पास, वेक्टर A। ये x अक्ष के साथ जो कोण बना रहा है वो है अल्फा, क्या है, अल्फा। ठीक है। बीचवा में क्या दिख रहा है, माइनस। जो प्रूफ करना है उसके हिसाब से चलेंगे, कहीं भी नहीं ले सकते हो दूसरा वेक्टर। ठीक है ना। बीच में क्या है,
तो दूसरा माइनस लाने के लिए हम माइनस वाई अक्ष में आएंगे, प्लस में एक्स में रहेंगे, लेकिन वाई में कहाँ आना पड़ेगा। एक इधर वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर बी, जो कि एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगा, बीटा। ठीक है ना। अगर मान लो मैं वेक्टर ए बराबर लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, और मान लो वेक्टर बी बराबर लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा। यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ वेक्टर ए बराबर और वेक्टर बी बराबर, तुम लोग बताओगे क्या लिख सकता हूँ। ये वेक्टर ए एक्स अक्ष और वाई अक्ष में है, तो एक्स अक्ष में आई कैप लेते हैं और वाई अक्ष में जे कैप। अगर हमें पता चल जाए कि वेक्टर ए का एक्स अक्ष में कितना मान है और वाई अक्ष में कितना मान है, तो प्लस करके आई कैप जे कैप लगा के लिख लेंगे। तो अल्फा कौन बना रहा है एक्स अक्ष के साथ, तो ये इस पे जो इसका घटक आएगा उसको समांतर घटक बोलते हैं, और समांतर घटक के साथ क्या आता है, तो ए कॉस अल्फा हो जाएगा। ए का एक्स अक्ष की दिशा में ए कॉस और वाई अक्ष की दिशा में, क्योंकि ये लंबवत घटक हो जाएगा। तो इसको मैं वेक्टर के रूप में लिखना चाहूँ तो एक्स अक्ष में ए कॉस अल्फा है, ए कॉस अल्फा आई का होगा कि नहीं, और प्लस ए साइन अल्फा एन लिखूंगा। उसी तरह अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो वेक्टर बी का समांतर घटक इधर ही आएगा, बी कॉस बीटा। यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, ठीक है। अब इसमें कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा दिख रहा है, जरूरत है ना, कहीं से लाना ही पड़ेगा ना। तो ऐसे आ जा रहा है, साइन अल्फा आ गया, कॉस अल्फा आ गया, एक क्या आ गया, बीटा की बारी में आ जाएगा बीटा। इसका समांतर घटक क्या आ गया, बी कॉस बीटा, और इसी से 90 डिग्री जाओगे तो इधर क्या आ जाएगा, बी साइन बीटा। बस ये माइनस वाई अक्ष पे है तो हम जे कैप की जगह माइनस जे कैप ले लेंगे। तो वेक्टर बी बराबर आ जाएगा बी कॉस बीटा आई कैप माइनस बी साइन बीटा जे कैप। ये जे कैप माइनस में है क्योंकि माइनस वाई अक्ष पे। ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब अगर a प्लस बी को जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा, हाँ लग रहा है कि नहीं कि आंसर आएगा, लग रहा है ना। अगर a प्लस बी को जोड़ दिया जाए तो a कॉस अल्फा आई कैप, यहाँ भी a कॉस बीटा आई कैप, वही b कॉस बीटा आई कैप, तो आई कैप कॉमन निकाल लोगे तो a कॉस अल्फा प्लस बी कॉस, लेकिन गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि प्लस में नहीं चाहिए हमको, इनटू में चाहिए। किस में चाहिए, इनटू में चाहिए। तो हम डॉट प्रोडक्ट ले लें, वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या ले लें, डॉट प्रोडक्ट। थोड़ा सा सोचो डॉट प्रोडक्ट लेने से फायदा क्या होगा, क्योंकि इधर एक सदिश राशि नहीं है, ये क्या है अदिश, कहीं आई कैप जे कैप के कैप दिख रहा है, तो डॉट सदिश विधि इसीलिए लगा रहा हूँ ना। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट दोनों का लूंगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या आ जाएगा, ए बी कॉस अल्फा कॉस बीटा, आई कैप डॉट आई कैप तो 1 हो जाएगा, और बाकी इसका इधर करोगे तो इसे 0 हो जाएगा ना। फिर इसका इसमें करोगे तो माइनस भी आएगा, ए बी साइन अल्फा साइन बीटा, ए बी कॉमन ले लेना, एल एच एस आर एच एस आ जाएगा कि नहीं। देखो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट में गुणा कैसे करते हैं, ए का आई कैप वाले का आई कैप वाले के साथ, जे कैप वाले का जे कैप वाले के साथ। तो इसका इसमें करोगे तो ए बी कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये ना आएगा कि नहीं। फिर प्लस माइनस ए बी साइन अल्फा साइन बीटा आएगा ना, अल्फा ढंग से बना दो, आएगा ना। ए बी तान लो बारे, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, अगर ए बी कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब देखना यहाँ से और अच्छा लगने लगेगा, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी के बीच का एंगल थीटा होता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल जो थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, पूरा अल्फा प्लस होगा कि नहीं।
होगा ना। तो ए बी का फार्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का ए बी कॉस थीटा बराबर ए बी कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये सब उतार लेते हैं, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ए बी से ए बी उड़ा दो, खत्म। कॉस थीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा। क्या कर रहे हो, सदिश विधि नहीं लग रही है, हमें आइकुल डॉट प्रोडक्ट सदिश वाला नहीं है, सदिश गुणन नहीं लिखा है क्वेश्चन में खाली सदिश विधि लिखा है। पता कर रहा हूँ, अगर वो लिखा रहता कि सदिश गुणन की सहायता से सिद्ध करो तब सोचते कुछ, खाली बोला सदिश विधि से ना, ये सदिश नहीं है, ये वेक्टर पुराइन में लगा हुआ है, सदिश का यूज किया गया है ना, सदिश गुणन नहीं लिखा है कि ए क्रॉस बी निकालो, ऐसा कर लेना। जैसा लग रहा है कि नहीं बताया हूँ, पूछ रहे हो एग्जाम में आ गया तो कैसे करेंगे, बता दिया। 4 नंबर 3 नंबर